नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 10 है और इसमें हम देखने वाले हैं 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस तरह से फिर कल को पार्ट 11, तो फिर उसमें हम 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, इस तरह से ये सीरीज हमारी जारी रहेगी और शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और उत्तराखंड के ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें से, लगभग की 65 से ज़्यादा प्रश्न इसमें उत्तराखंड के आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी दोस्तों, ज़्यादा कोई टफ ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो इसका उत्तर रहेगा 1870 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो सल्ट की घटना दोस्तों बाकी सभी 1942 भी लगा हुआ है, सितंबर भी है, तो इसका उत्तर होगा 5 सितंबर 1942 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सल्ट अल्मोड़ा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो इसमें एक्सप्लेन ना के बराबर ही रहेगा। तो अगला प्रश्न है, बिंदुली थार स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदुली थार स्थित है तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। बाकी पिथौरागढ़ का यहाँ डीडी हाट भी दिया हुआ है, तो ये है मुनस्यारी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1938 में उठाई गई थी उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? तो इसमें अगर आपको सन याद है तो दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1930 और 1930 के 26 जनवरी 1930। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके और पार्ट नहीं देखे हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी अभी कोई ना कोई वीडियो नीचे से सजेशन में जरूर आ रही होगी, तो आप और पार्टों को भी जरूर से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा पातीराम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, पातीराम ने अजय पाल को गढ़पाल कहा है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार दोस्तों कब बंद हुआ? तो ये हुआ था 1918 में। बाकी प्रकाशन 1871 में, अभी जो हमने डिबेटिंग क्लब देखा था उसके प्रयासों से फिर 1871 में अल्मोड़ा अखबार, तो 1918 में बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार। अगला प्रश्न यहाँ पर, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था? आपको भी आंसर देते जाना है। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था, तो ये हो जाएगा दोस्तों विशाल कीर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ओम पर्वत किस जनपद में है? तो कोई ना कोई पर्वत एग्जाम में जरूर आता है, तो ओम पर्वत है हमारा पिथौरागढ़ में, पंचाचूली, ओम पर्वत, ये सब है हमारे पिथौरागढ़ में। हरदेवल चोटी पिथौरागढ़ में, तो ओम पर्वत पिथौरागढ़ में खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने। अब है दोस्तों, हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले तक आता था। तो इसकी स्थापना की थी चिरंजी लाल शाह ने। बुक में 1906 लिखा है, बाकी हुक्का क्लब में अगर आप जाएंगे, मैं भी गया था जब, तो वहां पर 1907 लिखा था। अगला है, उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है, जो कि दोस्तों स्थित है देहरादून में, और ये हो जाएगा मालसी डियर पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला है, मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, नाग टिब्बा नामक स्थान कहाँ पर है? तो नाग टिब्बा दोस्तों, इनमें से आपको बताना है नाग टिब्बा कहाँ पर है। बाकी तो देहरादून है नहीं, मसूरी है नहीं, तो टिहरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन का श्रेय जाता है? उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने का श्रेय जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग दत्त पंथ को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पिथौरागढ़ से संबंधित थे ये प्रयाग दत्त पंथ हलपाटी गांव के। अगला प्रश्न है, वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा 1925 में, और 21 अप्रैल को इनकी याद में मेला भी लगता है, तो चंबा में 1925 में। अगला प्रश्न यहाँ पर, नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई कब?
तो नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई दोस्तों 2009 में। अगला प्रश्न है नीलांबर पंथ का संबंध किससे है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो नीलांबर पंथ का संबंध है दोस्तों, ये हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। खड़क सिंह वल्दिया भूविज्ञान से। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? पिछली बार वीडियो में बना था, तो औषधि विज्ञान से उनका संबंध है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है किस भाषा को गोरख्याली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? नेपाली, मोंगरी, भूटानी या सोरियाली? दोस्तों नेपाली करेंगे फिर, तो क्योंकि ये भूटानी ये सब दूर दूर की हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि सोरियाली उत्तराखंड की, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सोर क्षेत्र में बोल जाती है पिथौरागढ़ में, ये हो जाएगा नेपाली। अगला प्रश्न है 108 शुरू हुई किसके नाम पर शुरू हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, मुख्यमंत्री थे खंडूरी। तो 108 शुरू हुई थी दोस्तों, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर 2008 में, 108 2008। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं? तो पहली महिला राज्यपाल दोस्तों मार्गरेट अलवा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और बाकी अभी 8वें राज्यपाल कौन बने हैं ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुझे एक, ये कथन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन है किसका है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। अगला है उत्तराखंड की पहली महिला स्नातक थी? तो उत्तराखंड की, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली महिला स्नातक लक्ष्मी वैष्णव चंदोला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य पक्षी मोनाल? तो राज्य पक्षी मोनाल लोफोपोरस इम्पीजेनस दोस्तों, राज्य पक्षी मोनाल का जो प्रिय आहार है यह है आलू। तो आलू हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है रामडोला का मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर लगता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामडोला का मेला दोस्तों ये लगता है खटीमा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अभी हमने महिला राज्यपाल के बारे में जान लिया है। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बड़े बड़े एग्जाम में आता है, ऐसा भी नहीं कि एसआई में, आरओ में भी आपको देखने को मिलेगा, बाकी लोअर पीसीएस तक अपर पीसीएस तक भी देखने को मिलेगा आसान क्वेश्चन भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला और नित्यानंद स्वामी थे मुख्यमंत्री। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गंगा शतक के लेखक कौन है? तो गंगा शतक के लेखक दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुमानी पंथ। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है? तो राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1077 और जनपद के लिए 1070, जनपद के लिए 1077, याद रखिएगा। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उच्च स्तरीय पौध संस्थान दोस्तों ये है हमारा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। जड़ी बूटी शोध संस्थान ये है गोपेश्वर में, गोपेश्वर चमोली में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की थी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मेजर यंग ने उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी में स्वामी लगा हुआ है, पर इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी राम ने देहरादून में 1989 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वामी राम ने। अगला प्रश्न है सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है हमारा चमोली जनपद में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है बैडमिंटन क्वीन के नाम से। बाकी हंसा मनराल भारोत्तोलन से इनका संबंध था, द्रोणाचार्य मिला था 2001 में। अगला उत्तराखंड में राहु मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, पौड़ी के पैठाड़ी गांव में है राहु मंदिर। अगला है हुड़की बोल
गीत का क्या अर्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बाकी ये आप अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आसानी से। तो हुड़की बोल, अब ऑप्शन देखिए, हुड़की के साथ घुड़की देना, हुड़के के साथ खेलना, या हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम, या फिर हुड़की के साथ भोजन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुड़की के साथ, हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम। बाकी यही सही लगा, बाकी तो ऑप्शन ही ऐसे हैं। अगला, लाल मंडी किला कहाँ है? तो लाल मंडी किला दोस्तों, लाल मंडी फोर्ट मायरा किला, ये है अल्मोड़ा में। अगला, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दोस्तों दिया गया था, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा 1947 में दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश का प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पलायन आयोग का गठन किया है? तो पलायन आयोग का गठन किया है दोस्तों, ये क्या है, उत्तराखंड ने। मुख्यालय है पौड़ी में, और बाकी पौड़ी और अल्मोड़ा से सर्वाधिक पलायन भी हुआ था। अगला प्रश्न है, देहरादून में रेल सेवा कब शुरू हुई? तो ये भी आपको बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 में। सन 1900 में देहरादून में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा किस जनपद में शुरू की गई है? मोबाइल मेडिकल वैन सेवा दोस्तों ये की गई है अल्मोड़ा जनपद में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है कहाँ? तो दोस्तों ये जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, कसार देवी अल्मोड़ा, दूनागिरी अल्मोड़ा, द्वाराहाट, चिताई मंदिर हो जाएगा इसका सही उत्तर। गोलू देवता चिताई मंदिर तो एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो इस तरह से पूछा था कि किस मंदिर में मतलब पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, कुछ इस तरह से कुछ बना था प्रश्न। अगला है, राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाक विभाग का पहला एटीएम किया गया था देहरादून में, और 2015 में। तो जैसे और एटीएम होते हैं, डाक विभाग का भी एटीएम है, यहाँ से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अगला, नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका क्षेत्र हो जाएगा 1985 में नैनीताल में रोपवे की शुरुआत हुई थी। अगला, उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो सभी ने ही देखा होगा, इसे जाना होगा इसके बारे में। तो कुमाऊनी, गढ़वाली व कुमाऊनी, तो पहले दोस्तों नहीं, इसमें ऑप्शन आगे पीछे कर रखे हैं। तो कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों ये होता है 1 सितंबर को, और गढ़वाली होता है 2 सितंबर को। तो ये याद रखेगा, क्योंकि खटीमा कांड 1 सितंबर, मसूरी 2 सितंबर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला, इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी ये उन्हीं के हैं, प्रेत और छाया, निर्वासित सन्यासी, लज्जा घृणामयी। तो ये हो जाएगा लज्जा घृणामयी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पिछली बार पटवारी में बना था। सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, राजा प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए? पिछली बार भी एग्जाम में बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 मई 1804 को, खुड़बुड़ा के युद्ध में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, भरमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरा पंथ, सुमितानंदन पंथ, या फिर पीताम्बर दत्त पांडे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीताम्बर दत्त पांडे। अगला प्रश्न है, किसने जीबी पंथ को हिमालय पुत्र कहा? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने जीबी पंथ को हिमालय पुत्र कहा? तो ये कहा था दोस्तों नेहरू जी ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नेहरू जी ने कहा था जीबी पंथ को हिमालय पुत्र। दोस्तों आज शाम को 7:40 पर आपके लिए उत्तराखंड के 151 7:40 पर आपको आ जाना है, और 151 महत्वपूर्ण उत्तराखंड के वन लाइनर दोस्तों आपको आज मिलने वाले हैं। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अगला है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? जाड़, राजी, भोटिया या थारू? तो ये हो जाएगा दोस्तों थारू, याद रखना है, पूरा ही शब्द होता है। अगला, द वैली ऑफ फ्लावर के रचनाकार थे? तो द वैली ऑफ फ्लावर के रचनाकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंक स्मिथ। तो फ्रैंक स्मिथ, द वैली ऑफ फ्लावर। अगला, टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था?
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये लिया जाता था दोस्तों पशुओं पर। अगला है चाइना पीक कहाँ स्थित है। दोस्तों ये चाइना पीक है नैनीताल में, तो ये आपको याद रखना है, नैनीताल में है। अगला प्रश्न है 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद रेशम के कीड़े पहली बार कहाँ से उत्तराखंड में लाए। तो ये आपको बताना है इंद्रचंद कहाँ से लाए थे। तो ये लाए थे दोस्तों चीन से लाए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है। तो बाकी दक्षिण कोरिया, जापान। तो ये तो तुक्के लगाने की बात है, जो लोग नए जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पता है जिन्हें। वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में लगभग पता ही होता है सभी को, जो लोग नहीं भी तैयारी करते। तो ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न यहाँ पर है। तो मुठभेड़ उपन्यास है यहाँ पर पहला प्रश्न। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी का है मुठभेड़ उपन्यास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है। तो लंगड़ी किरण के रचयिता है दोस्तों लीलाधर जगुड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस पुस्तक को बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखा है। सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों ये सभी रचनाएं बैरिस्टर मुकुंदी लाल की हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला सुरेंद्र जोशी का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा दोस्तों साहित्य से इनका संबंध है, सुरेंद्र जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है किसने। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉब फ्रांसिस वाइट ने लिखी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी जो आबकारी का पेपर हुआ था इसमें भी आया हुआ था, बाकी उससे पहले जो और एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये पूछा गया था। तो जॉब फ्रांसिस वाइट ने लिखी थी, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट की पुस्तक है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है राष्ट्र रक्षा काव्य पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी, मदन चंद्र भट्ट, शैलेश मटियानी या सी प्रसाद डबराल चारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रसाद डबराल चारण की है। अगला भारतीय संगीत रचना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी राम, भक्त दर्शन, हेमचंद्र सक्रानिया, रतन कवि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारतीय संगीत जो रचना है ये है स्वामी राम की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी, यहाँ से होगी शुरू हमारी। तो हिंदी का दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वह किताब फटी है कौन सा विशेषण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बाकी दोस्तों सभी जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगला प्रश्न है, वह किताब फटी है मैं कौन सा विशेषण है। तो वह दोस्तों आपको कहीं से गुण लगा, बिल्कुल नहीं लगा होगा गुण। संख्या है, वह में कोई संख्या है नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का वीरगति नहीं, वीरावती नहीं, वारांगना नहीं, वीरांगना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न है, एग्जाम में आता था कभी, अब शायद आए ना आए। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता का, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आता है। तो दाता का हो जाएगा दात्री, दाती नहीं, ये हो जाएगा दात्री। बाकी यात्री तो कतई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण में दोस्तों कारक क्या होता है, मैं पर, अधिकरण मैं पर। तो ये हो जाएगा गंगा काजल का आ गया नहीं, रेखा चित्र, रेखा का चित्र नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाहन रूढ़। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो को से किस कारक चिन्ह का प्राप्त होता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान के को लिए, अधिकरण में पर, करण से या द्वारा। तो ये हो जाएगा कर्म। अगला, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा संबोधन, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है।
अगला प्रश्न है, हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किस 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है? वह विकल्प है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आसानी से आप कर ले जाएंगे। प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किस 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है? वह विकल्प है। तो बाकी दोस्तों ये लिंग, परसर्ग और हमारा ये वचन, तो इनसे है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वर। अगला, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी आनी, रानी, यहाँ पर रानी, आनी, तो यहाँ पर भी नौकरानी, आनी, तो यहाँ पर लाला, तो ये कहीं से नहीं है, लाला है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, बनियान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बनियान, आनी नहीं, ई तो बिल्कुल ही नहीं, लास्ट में ई आ नहीं, तो ये जगह आयन। अगला है, शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो शिक्षिका में आपको बताना है, तो शिक्षिका में हो जाएगा इका। तो प्रत्यय दोस्तों आनी होगा। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग लगते हैं प्रारंभ में। अगला है, दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। तो आपको लिंग और प्रत्यय दोनों बता दें। दर्शक दोस्तों पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग गलत, पुल्लिंग है दर्शक, आनी यहाँ पर कहीं तक नहीं लगा, अक, दर्शक अक। अगला है, भवानी को पुल्लिंग में बदलें। तो भवानी को अगर आप पुल्लिंग में बदलेंगे तो भवानी, भवानी, भवा सभी गलत हैं। तो जिन्होंने क्या सभी गलत हैं दोस्तों, आपका उत्तर गलत है, ये हो जाएगा भव। अगला है दोस्तों, अब यहाँ से हम जानेंगे वचनों को। बाकी हम हिंदी को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे दोस्तों वचन, परिभाषा आपको पहले जाननी है, उसके बाद प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे। वचन है, पहले वचन है, वचन का आशय संख्या से होता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चलता है या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों एक वचन। अभी आप जब प्रश्न आएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। शब्दों के जिस रूप से एक पदार्थ या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे राम, किताब आदि। अगला है बहुवचन, ये तो खैर आप वैसे भी कर ही लेंगे। अगला है बहुवचन, जिन शब्दों से एक या एक से अधिक पदार्थों एवं वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताब का किताबों हो गया, मेज का मेजों, घोड़ा का घोड़ों, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सा एक बहुवचन है इनमें से? प्राण हमेशा बहुवचन में, उसके प्राण पखेरु हो गए। दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। होश, होश का होशु नहीं होता, दर्शन का दर्शनु नहीं होता, प्राण को ये प्राणु नहीं, ये हो जाएगा हमारा प्राण। सभी होते हैं दोस्तों, ये उपयुक्त सभी हैं हमारे बहुवचन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमेशा एक वचन में होता है? हमेशा एक वचन में होता है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान, सामग्री, जनता या उपयुक्त सभी। अब जनता दोस्तों लगेगा बहुवचन है, नहीं, जनता एक वचन में हमेशा। सामान भी एक वचन है, सामानु नहीं, समान है। सामग्री ये है, एक वचन है, सभी उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। तो बहुवचन शब्द नहीं है। पैसे बहुवचन है, गायें, तो ये हमारा बहुवचन है। पुस्तक है, पुस्तक होगा, ये हो जाएगा छाता, छाते। अगला प्रश्न है, अकारांत शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर ए लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान आपको यहाँ पर करना है। ए, तो यहाँ पर दिख गया कविताएं, मुर्गे में कतई नहीं, लोटे रुपए कहीं दूर दूर तक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी शब्द है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा दही। दही हो जाएगा उभयलिंगी शब्द। वैसे दही पुल्लिंग में भी आता है, दही खट्टा, पर उभयलिंगी शब्द इसका सही उत्तर है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री दोस्तों, महिला है, नहीं, उभयलिंगी शब्द नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान से नहीं देखा, उभयलिंगी शब्द नहीं है। अब दोस्तों जो मंत्री है, डॉक्टर है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है या मंत्री है, दोस्तों अगर कोई महिला मंत्री हो तो मंत्री कहेंगे, महिला डॉक्टर हो डॉक्टर ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग कह देते हैं डॉक्टरनी नहीं,
डॉक्टर ही होता है वो। प्रधानमंत्री महिला है तो प्रधानमंत्री कहेंगे। जैसे राज्यपाल ने अभी इस्तीफा दिया तो राज्यपालिनी नहीं कहेंगे ना। तो ये सब हमारे हो जाएंगे उभयलिंग, और ये हो जाएगा हमारा दही, ये है पुल्लिंग। अगला है संज्ञा। अब हम जानेंगे दोस्तों संज्ञा के बारे में। संज्ञा की पहले परिभाषा दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है, संज्ञा किसे कहते हैं। बाकी संज्ञा के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो संज्ञा से भी प्रश्न आता है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बिल्कुल है, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि नाम से ही वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पहचान की जाती है। बाकी आपको ये बचपन से पता है। अगला है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मुख्य भेद 3 ही होते हैं। तो इन्हें हम जानेंगे, उसके बाद प्रश्न आएंगे अभी। तो दोस्तों पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर होंगे। बाकी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। राम, श्याम, पटना, कुछ भी, जितने भी नाम है सब संज्ञा है, खत्म। जितने भी नाम है सब संज्ञा है, यही संज्ञा की परिभाषा है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा है। बालिका, बालक, पूरे सभी बालक आ गए इसमें। बालिका कहा तो सारी बालिकाएं आ गई, तो ये हो जाएगा। अगला समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी समुदाय का बोध कराती है, तो अपने आप ही है, वो समुदायवाचक संज्ञा है। आयोग, परिवार, सभा, सेना, तो सभी हमारे समूहवाचक हैं। बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। अगला भाववाचक संज्ञा किसी गुण, भाव, दशा का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध है, मिठास है, कालिमा है। अगला है 5वां अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ से बनी वस्तु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे तांबा, सोना, धुआं और भी बहुत कुछ। अगला है स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? अब आपको बताना है। अब यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न। तो स्त्रीत्व कहीं से व्यक्ति लगा आपको नहीं, द्रव्य नहीं, जाति नहीं, स्त्रीत्व की, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला संज्ञा का प्रकार नहीं है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो देशवाचक अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। अगला भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आभूषण नहीं, द्रव्य, तो ये हो जाएगा हमारा गुण दोष। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पर बतानी है। राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता, इनमें ही टक्कर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो बुढ़ापा ये भाववाचक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत बनते हैं। ये हो जाएगा क्रोध, क्रोध ही भाववाचक हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों, यहाँ पर फिर से उत्तराखंड के प्रश्न आगे हैं। बाकी और भी जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कमलेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। अगला है शरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शरदहन उत्सव बनेगी गुण संधि, तो ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। अगला है नंदा देवी राज्य यात्रा पहली बार किस वर्ष शुरू हुई? तो ये हो जाएगा 1905 में। अगला उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और आप सभी को पता भी है, बागेश्वर में लगता है, मकर संक्रांति। अगला है उसके दिन। अगला है गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं? तो ये हो जाएगा पवाड़े, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है? तो थल मेला लगता है बालेश्वर में। बाकी जौलजे भी, पिथौरागढ़ में लखवाड़ मेला, ये तो खैर लखवाड़ परियोजना दून में है। चैती मेला उधम सिंह नगर। अगला है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, तो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा 6। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एलटी तक के एग्जाम में पूछा गया, परोक्ता में भी पूछा गया था, और पहले मतलब इससे पहले, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर जेबी कृपलानी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो जल्दीबाजी में आपको 62 नहीं, सर्वोच्च न्यायालय आ गया तो 65, उच्च न्यायालय 62, तो याद रखना है एग्जाम में आता है।
और आयोग पहले कई बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ये क्या गया दोस्तों? 13। अगला प्रश्न है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय थे दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ था। तो ये है संसद में। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किन राजाओं की राजधानी थी? तो कांचीपुरम दोस्तों राजधानी थी पल्लवों की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दीन ए इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया? तो पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये चलाया गया अकबर के द्वारा। अगला, इल्तुतमिश द्वारा किस सिक्के को चलाया गया था? बाकी तांबी, तांबे, चांदी, सोना सभी हैं। तो ये पीतल, तो ये हो जाएगा चांदी का चलाया था। अगला है, भारत में सर्वप्रथम रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 1949 में। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? तो यह दोस्तों नाइजर। आयोग ने दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह दोस्तों करनाल, हरियाणा में। अगला, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी पर है। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? तो ये करता है दोस्तों ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बाल गंगाधर तिलक या फिर जेम्स ऑगस्टस हिक्की? तो ये हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया था, आयोग ने पूछा भी है, यूकेपीएससी तक ने पूछा है। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है? वैन, लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों, ये भी पिछली बार एग्जाम में बना था, HTML का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 110 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कितने सही हुए चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।